दौरे पाकिस्तान पर अफगान सदर हामिद करजई का नवाज शरीफ से मुतालबा कि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए उनकी मदद की जाए। क्या पुराने सवाल के किसी नए जवाब की उम्मीद है? BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की और मैं हूँ अंबर शमसी। तालिबान से मुज़ाकरात के लिए मदद के वादे तो माजी में भी किए गए, लेकिन अब ऐसा क्या बदला कि सदर करजई दौड़े चले आए? शाम में कीमियाई हथियार के मुबैना इस्तेमाल की जांच के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का मुआयना मुकम्मल, जबकि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से शाम में फ़ौजी मुदाखलत के इम्कान पर रूस की सख्त तनक़ीद। और सीरबी में इन मौज़ूआत के साथ साथ ये भी देखिएगा, बलोच कौम परस्त अफराद की मस्शुदा लाशें और गुमशुदगी एक संगीन मसला। इंसाफ की उम्मीद रखे तो क्यों, मदद मांगे तो किससे? इंसान का बच्चा नहीं था, वो काफिर है। क्या पाकिस्तान में क्या है कि इंसाफ नहीं है, रहम नहीं है, अभी आने का फायदा कुछ नहीं है। इंडिया में प्याज की शदीद किल्लत, महंगे प्याज रुलाएं अवाम और हुकाम को। मिस्र, चीन और पाकिस्तान से भी प्याज दरामद करने की तैयारियां। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। इस्लामाबाद में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर हामिद करजई ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की मदद करेगा। अफगान सदर पाकिस्तान आए तो एक ही रोज़ के लिए थे, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दावत पर उन्होंने अपने क़याम में एक रोज़ की तौसी कर दी है। इत्तलात के मुताबिक अफगान सदर ने पाकिस्तान की जानिब से तालिबान के साथ मुज़ाकरात में मदद की यकीन दहानी के बाद ही पाकिस्तानी दौरे की हामी भरी थी। करजई हुकूमत पाकिस्तान से मुल्ला बिरादर समेत अहम तालिबान रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा भी कर रही है। इस्लामाबाद से इरम अब्बासी। अफगान सदर पाकिस्तान आए तो सिर्फ 10 घंटे के लिए थे, मगर पाकिस्तानी अहदेदारों से मुलाकातों के बाद उन्होंने क़याम में एक दिन की तौसीह कर दी है। आज सुबह वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर अफगान सदर हामिद करजई का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आला पाकिस्तानी अहदेदारों से मुलाकात के दौरान सदर करजई ने जोर दिया कि पाकिस्तान तालिबान से अमन मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की मदद करे। हमने दहशतगर्दी से निमटने और क़याम अमन की मुश्तरका कोशिशों पर मुफस्सल बात की और इसकी अहमियत पर जोर दिया। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ऐसे मौके और प्लेटफार्म मुहैया करने में मदद करेगा जिसके तहत अफगान हाई पीस काउंसिल और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हो सकेंगे। मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की सूरत हाल, बिलखुसूस 2014 में अफगानिस्तान से नेटो अफवाज के पुरअमन इनखला पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर पाकिस्तान ने फिर अपना मौक़िफ़ दोहराया। पाकिस्तान चाहता है कि क़याम अमन का ये मरहला अफगानिस्तान की क़यादत में हो। मैं सदर कारज़ई को यकीन दिलाता हूँ कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अपनी हर किस्म की कोशिश और हिमायत जारी रखेगा। अफगान सदर खासे अरसे से पाकिस्तान से तमाम अफगान कैदियों, खुसूसन मुल्ला गनी बरादर को रिहा करने का मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में तातुल और अफगानिस्तान की जानिब से ये इल्ज़ाम कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है, वो मसाइल हैं जिनकी वजह से दो तरफ़ा ताल्लुकात सर्दमहरी का शिकार रहे। अफगान सदर ने इस्लामाबाद आने से पहले ही अपनी शराइत वाज़ेह कर दी थी कि अब की बार पाकिस्तान उनके मुतालबात पूरे करे, लेकिन उनके दौरे हुकूमत के गुज़िश्ता 12 बरस में दोनों ममालिक आपस में एतमाद की फ़िज़ा कायम करने में नाकाम रहे हैं। ताहम माहिरीन के मुताबिक इनखला और अफगानिस्तान में इंतखाबात की वजह से अब मुमकिन नहीं कि दोनों के इख्तलाफात अमन की राह में हायल हों। उनके निकलने से पहले अफगानिस्तान के अंदर कोई ऐसी हुकूमत पे इत्तेफाक आना चाहिए तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान। अगर ये नहीं होता, फॉरेन फोर्सेस निकल जाते हैं, तो फिर क्या रह जाता है? वो तो अभी लड़ रहे हैं, कल उससे ज़्यादा तेज़ी से लड़ेंगे और उसके असरात पाकिस्तान पे आज भी हैं, कल इससे बहुत ज़्यादा होंगे। अफगान वफ्द के क़याम में गैर मुतवक्के तौसीह से माहिरीन ये गुमा कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाज़ मुतालबे पूरे करने के लिए तैयार हो गया है, जो कि दोनों मुल्कों में मौजूद अदम एतमाद की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए साजगार साबित हो सकता है।
इरम अब्बासी, BBC न्यूज़, इस्लामाबाद। इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं BBC पश्तो सर्विस के एमएल पसरलई, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ताहिर ख़ान। ताहिर ख़ान साहब, पहले आप बताइए कि काफ़ी गैर मामूली है शायद ये कि एक रियासत के सरबराह इस तरह आखिरी मौके पर अपने दौरे में तौसी करें। आपकी नज़र में दौरे को नाकामी से बचाने की कोशिश है या फिर किसी गैर मामूली कामयाबी का इशारा? आपका सवाल मुझसे है? जी, आप ही से है। मैं ये पूछ रही थी कि आपको क्या लगता है दौरे में तौसी की वजह क्या है? असल में हामिद करज़ई साहब के इस्लामाबाद आने से पहले इस्लामाबाद में जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं उन्होंने भी इशारतन कहा था कि अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वफूद के दरमियान कुछ पेशरफ्त होती है जो जिन मौज़ूआत पे बातचीत होगी तो मुमकिन है कि इस दौरे में तोसी हो जाए, और वही हुआ। तो आज जो अहम मामलात पे बहस हुई है, जो बाद में अफ़गानिस्तान के सदारती तर्जुमान ने उसका कुछ जिक्र भी किया है, कि वही पुराने मुतालबात है कि अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान से कि जो तालिबान उनके बकौल पाकिस्तान में है उनको मेज़ पे लाया जाए। और अब वो एक दलील पेश करते हैं कि पाकिस्तान ने ख़ुद अभी तस्लीम किया था कि इन्होंने कतर में अमेरिका और तालिबान को जो प्रोसेस था उसमें उन्होंने मदद की है। तो अब वो कहते हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत कि अगर पाकिस्तान कतर में अमेरिका और तालिबान के माबैन वहाँ एक प्रोसेस शुरू करा सकता है तो ये काम यहाँ भी तालिबान और सुलह की जो उनकी कौंसल है शूरा है उसके माबैन। तो एक तो इस पे बात हुई है, दूसरी बात इस पे हुई है कि जो तालिबान अगर अफगानिस्तान की तरफ से ये मुतालबात हैं तो क्या आपको लगता है पाकिस्तान की तरफ से कोई पेशरफ्त हुई है? इन मुतालबात के बारे में कोई यकीन दहानी कराई गई है? कोई फैसला तो नहीं हुआ और इसीलिए इसको मजीद बातचीत कल होंगी, ताकि बल्कि आज रात भी होनी है। और जो आज मुतालबात पेश किए गए हैं अफगान हुकूमत के की जाने से, तो उस पर मजीद मशवरे पाकिस्तानियों ने भी करने हैं। और इसका पाकिस्तान की वजारत खारजा ने भी उसको अब तस्लीम किया है कि जो इन चीज़ों पे बहस हुई है और अब पाकिस्तान ने जवाब देना है, कुछ मजीद मशवरे करने हैं। और चूँकि मामला हसास है तालिबान को मेज़ पे बिठाने का, तो पाकिस्तान शायद मजीद मशवरे के लिए वक्त मांगा हो। और कल नवाज शरीफ से भी दोबारा मुलाकात है हामिद करज़ई साहब की मरी में। और इसके अलावा आज रात को भी हमें मालूम हुआ है कि जो उनकी सुलह की जो शूरा है उनके कुछ लोगों से बातचीत होनी है। और जो उनके वफूद के तकरीबन 80 अफराद का वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है, तो मजीद बातचीत होंगी। और उम्मीदें हैं अफगानिस्तान की हुकूमत के और जो वफ्द आया हुआ है कि शायद कुछ नताइज इस दफ़ा सामने आ ही जाएं। बिल्कुल उम्मीद है कि शायद कुछ नताइज सामने आए। एमएल पसरलई साहब, आप ये बताइए कि अफ़गानिस्तान के रवैये से ऐसा क्यों लगता है कि वो पाकिस्तान के बग़ैर अपने इस मसले को हल नहीं कर पा रहा है, या मुफाहमत का जो अमल है उसका आगे नहीं बढ़ा रहा? जो अफ़गानिस्तान में तालिबान है उनके साथ बात करने में क्या मुश्किल है? अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो जंगजू हैं, वो फुट सोल्जर्स हैं। तालिबान की जो असल लीडरशिप है वो पाकिस्तान में है, और ये कहा जाता है कि पाकिस्तान उस पर ज़्यादा ही असर रसूख रखता है। तो इसलिए पाकिस्तान के बग़ैर तालिबान से बात अफ़गानों के लिए नामुमकिन सा एक वो है। क़यादत पाकिस्तान में है या वो पाकिस्तान की इजाज़त के बग़ैर कुछ कर नहीं सकते? क्योंकि ये दोनों बातें काफ़ी मुख्तलिफ हैं। दोनों बातें हैं यहाँ पे। ये कि तालिबान पाकिस्तान में हैं, तबन पाकिस्तानी असर रसूख उन पे हैं, और पाकिस्तान के इशारे के बगैर वो कुछ कर भी नहीं सकेंगे। आपको पता है कि जब कतर गए तालिबान या टर्की गए हैं या कहीं भी गए हैं, वो पाकिस्तान ही से गए हैं, पाकिस्तान के तरफ से शायद गए हैं। इसलिए कि अफ़गानिस्तान से तो वो जा ही नहीं सकते, तो पाकिस्तान ही से गए हैं। पाकिस्तान को पता है कि वो कहाँ है, तो इसलिए ये दोनों बातें। ताहिर ख़ान साहब, अफ़गानिस्तान जितनी शिद्दत से इस वक्त अफ़गान तालिबान ख़ुसूसन जो मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर हैं उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहा है पाकिस्तान से, उससे तो ऐसा लगता है कि एक बार ये रिहाई हो जाए तो तालिबान के साथ तमाम मामले जो हैं वो तय हो जाएंगे। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, शायद ऐसा ना हो, क्योंकि तालिबान की पॉलिसी भी है कि जो उनके लोग किसी भी जगह हिरासत में हो, ख्वाह वो पाकिस्तान में हो या बागराम में हो या ग्वांटानामो में हो, वो उनके बकौल। बल्कि जब मुल्ला बिरादर को 2010 में गिरफ्तार किया गया था कराची से, तो उसी दिन
तालिबान ने उसकी जगह पे एक दूसरा अपना एक रहनुमा को उसने नायब अमीर मुकर्रर किया था, तो उस लिहाज से तो नहीं। लेकिन अफगान हुकूमत को ये उम्मीद है, बल्कि जब ये पकड़े गए थे तो उस वक्त मुख्तलिफ आरा सामने आई थी और ये भी था कि शायद मुल्ला बिरादर के राब्ते थे अफगान हुकूमत के साथ और कुछ और लोगों के साथ, जो शायद उन्होंने बल्कि इल्ज़ाम भी लगाया था कि पाकिस्तान ने उसको पकड़ करके उस प्रोसेस को नाकाम बनाया था। लेकिन एक अहम बात और है कि मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर जो है वो कौम से पोपलजई है, हामिद करजई साहब भी पोपलजई है, और अफगानिस्तान में ऐसा हुआ है कुछ इलाकों में कि हामिद करजई ने वो जो ट्राइब है, जो कौमियत है, उसी को भी बाद जगहों पे इस्तेमाल किया है और तालिबान के कई अच्छे अच्छे जो बड़े रहनुमा है उनको उसी बुनियाद पे साथ लाया। तो उनको ये भी उम्मीद है कि शायद इसी बुनियाद पे अगर वो रिहा होते हैं तो करजई साहब को वो एक तो वो उम्मीद है कि शायद अभी भी वो इस प्रोसेस में आगे जा सकते हैं, दूसरा उनको कोई सियासी फायदा भी हो सकता है। ठीक है जी जी, मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है कि कौमी लिहाज से वो जा रहे हैं आगे। मुल्ला बिरादर गनी जो है वो बहुत सारे लोग उनके पास हैं, ये आप ये कह सकते हैं कि आधे तालिबान इनके साथ हैं, तो ये अहम बंदा है तालिबान में। अच्छा, हम ये भी बताइए मुख्तसरन कि अफ़गान हुकूमत को कठपुतली करार देने वाले जो तालिबान हैं, क्या वो मुल्ला बिरादर की रिहाई से अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत पर तैयार हो जाएंगे? मुख्तसरन हमें बताइए। जैसे मैंने कहा कि मुल्ला बिरादर गनी जो है इनके बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, तो तालिबान को आप ये कह सकते हैं कि आधे कर सकते हैं इनके रिहाई पे अगर ये अफ़गान हुकूमत को सौंपे जाए। एमल पसरलई हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया, और इस्लामाबाद से ताहिर खान हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान किस हद तक अफ़गानिस्तान की मदद कर सकता है, हमारे नाजरीन क्या कहते हैं? अंबर? आलिया, नाजरीन कह रहे हैं कि पाकिस्तान मदद भी करे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर जाहिद खान अफगानिस्तान से लिखते हैं, पाकिस्तान आग से खेल रहा है और वो दिन दूर नहीं जब ये आग उसे अपनी लपेट में ले लेगी। उसने अफगानिस्तान को तबाह किया है और अब खुद भी मुश्किलात में घिरा है। मुझे उम्मीद है कि देर होने से पहले GHQ में बैठे जर्नैलों को इस बात का एहसास हो जाएगा। शेख मोहम्मद यूनिस मुजफ्फरगढ़ से लिखते हैं, इससे कबल भी कई मरतबा इस किस्म के मुज़ाकरात हो चुके हैं और जो ला हासिल रहे। ये मुज़ाकरात भी इसी तसलसल का हिस्सा हैं, क्योंकि अफ़गान हुकूमत ने पाकिस्तान को कभी दिल से तस्लीम नहीं किया और ये सब कुछ दिखावा है और कुछ भी नहीं। दानिश कश्मीरी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से लिखते हैं, कभी भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हामिद करज़ई साहब पहले भी आ चुके हैं और वही बातें हुई। और इंडिया जोधपुर से मोहम्मद हनीफ लिखते हैं, हम तो चाहते हैं मुज़ाकरात हों, क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल में मुसलमानों का खून बहना रुका नहीं है। इस मौजू पर मज़ीद तफसील आप हमारी वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं, पता है bbcurdu.com। यहाँ ताज़ा तरीन ख़बरों के अलावा तज्ज़िये, तबसरे, तस्वीर और वीडियोज़ भी मौजूद हैं। वेबसाइट पर शामी पनाह गुज़ीनों के ज़तारी कैंप पर एक ख़ुसूसी इंटरैक्टिव रिपोर्ट भी मौजूद है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा, शाम में कीमियाई हथियार के इस्तेमाल के इल्ज़ाम की जांच के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों का दमिश्क में जायज़ा मुकम्मल। और अमरीका में रहने वाले हिस्पानवी अफराद तेज़ी से इस्लाम क्यों कबूल कर रहे हैं?